नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आप जानते हैं कि गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से देश गुस्से में है, देश नहीं दुनिया भी गुस्से में है। और भारत में तो चीन के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं और चीनी सामानों का लगातार बहिष्कार भी किया जा रहा है। और इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से जो चाइनीज 59 ऐप हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। खासकर इसमें टिकटॉक की बात करें तो सबसे ज्यादा झटका टिकटॉक को लेकर लगा है। कुल मिलाकर ये 59 ऐप हैं और आर्थिक स्ट्राइक भारत की तरफ से चीन पर लगातार की जा रही है। और इसके साथ कई प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक लड़ाई, आर्थिक की जंग छेड़ दी है। और अब मैं आपको बताती हूं कि कितनी गहरी चोट जो है आर्थिक तौर पर चीन को लग रही है। जरा ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा जो बड़े कदम अब तक भारत में चीन के खिलाफ आर्थिक तौर पर उठाए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की ओर से लगातार चीन को केंद्र की तरफ से झटके दिए जा रहे हैं। इसी बीच सड़क निर्माण और डिजिटल क्षेत्र में झटके के बाद अब बारी बिजली क्षेत्र की आ जाती है। केंद्र की तरफ से पावर प्रोजेक्ट के लिए चीन से जो इंपोर्ट सामान होता था और बहुत ज्यादा होता था, अब सरकार उससे रेगुलेट कर सकती है और इस क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। यह भी एक बड़ा झटका है चाइना के लिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि यूपीएमआरसी ने आगरा और कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए चीनी कंपनी का टेंडर जो है खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। और इसमें जो प्रॉब्लम इसके पीछे बताई गई थी, जो वजह इसके पीछे बताई गई थी कि इसमें तकनीकी खामी है, जिसके चलते इस टेंडर को खारिज कर दिया गया। वहीं यूपीएमआरसी ने आगरा और कानपुर में मेट्रो ट्रेन की सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के साथ साथ ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम का करार भारतीय कंपनी, आप जानते हैं कि मैसर्स बोमोडियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया है। यह दूसरा बड़ा झटका चाइना को लगा है। अच्छा, अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं। आप ये भी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभी थोड़ी दिन पहले एक बयान दिया था, भारत में बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं अब चीनी कंपनियों को वहां पर बैन कर दिया गया है। जिन चीनी कंपनियों को ये ठेका दिया गया था हाईवे प्रोजेक्ट्स का, उनको अब कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में आती है तो भी उस पर रोक लगाई जाएगी, वहां पर भी केंद्र की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी ओर एमएसएमई सेक्टर में भी चीन पर नकेल कसी जाएगी। इस तरीके से लगातार कदम जो है आर्थिक तौर पर चीन के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये आर्थिक स्ट्राइक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं उनमें भी लगातार चीन के खिलाफ गुस्सा बना हुआ है। जो सालाना 100 करोड़ रुपए का व्यापार चीन के साथ उनका होता था, उनको रद्द कर दिया गया है। दरअसल ये फूडिंग सामग्री है, खाने पीने का जो सामान था जो चाइना से लेकर आते थे जम्मू कश्मीर के व्यापारी, उन्होंने गुस्से में आकर उसको रोक दिया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर ये चाइना के लिए 100 करोड़ का सालाना का नुकसान है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप ये जानते हैं कुछ दिन पहले एक और नाराजगी चीन के खिलाफ सामने निकल कर आई थी कि दिल्ली के जितने भी बड़े होटल हैं, होटल्स के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया कि करीब 3000 होटल और गेस्ट हाउस में अब किसी भी चीनी नागरिक को ठहराया नहीं जाएगा। ये तमाम जो कारोबारी हैं उनकी नाराजगी किस रूप में निकलकर चाइना के खिलाफ सामने आई है वो मैं आपको बता रही हूं। अब तक आर्थिक तौर पर नुकसान के तौर पर चाइना के लिए ये बड़े कदम जो है भारत में उठाए गए हैं। आर्थिक स्ट्राइक लगातार हो रही है। एक और बड़ी बात कि चीन के साथ 900 करोड़ का व्यापार रद्द करने की बात सामने आई है हीरो की तरफ से। हीरो साइकिल की इस घोषणा को सीधे तौर पर चीन पर ट्रेड स्ट्राइक माना जा रहा है। यह बड़ी घोषणा हीरो साइकिल की तरफ से की गई है। हीरो साइकिल की तरफ से यह बड़ा फैसला लेते हुए जल्द इस पर एक एक्शन लिया जाएगा। और यहां पर क्योंकि ये 900 करोड़ का व्यापार था, अगर ये डील चाइना के साथ रद्द करती होती है हीरो साइकिल की, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान चाइना के लिए होगा। आप जानते हैं कि जो चाइना है उसका बहुत बड़ा बाजार जो है भारत में है। बहुत सारा सामान जो है चाइना भारत में अपना बेचता है सस्ते दामों पर। लेकिन गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद भारत सरकार और तमाम जो भारत के लोग हैं, व्यापारी हैं, वो गुस्से में हैं और किसी भी तरीके से चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे, हमारी दोस्ती का फायदा उठाएंगे, तो फिर आप नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए। अभी इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं।
सरकार ने जो 59 मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए थे उसमें टिकटॉक भी शामिल था। वहीं रेलवे ने चीन की कंपनी को जो ठेका दिया था वो भी रद्द कर दिया है। यानी कि रेलवे की तरफ से भी बड़े कदम उठाए गए। रेलवे ने भी सीधे तौर पर चेताया है कि जो अब तक जो भी टेंडर मिले हुए थे रेलवे की तरफ से चाइना को, उन पर आरी चला दी है। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार ने चीन को 3 बड़े प्रोजेक्ट दिए थे और इन प्रोजेक्ट की लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रद्द कर दिए गए क्योंकि गुस्सा है चारों तरफ और उसी गुस्से के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे की बात करें तो रेलवे ने भी चीन कंपनी का ठेका रद्द करते हुए करीब 417 करोड़ का झटका दिया था। इसके अलावा भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं जो थर्मल कैमरा हम चाइना के साथ डील कर रहे थे वो डील भी रद्द कर दी गई है रेलवे की तरफ से। इसके बाद और जो रेलवे इक्विपमेंट्स चाइना से मंगाता है जो डील हुई थी उन पर भी आरी चला दी गई है। ये सीधे तौर पर रेलवे की तरफ से बड़ा नुकसान है आर्थिक तौर पर चाइना के लिए। BSNL और MTNL ने सभी चीनी टेंडर्स को कैंसिल कर दिया है। खासकर 5G की मैं बात कर रही हूं, ये सभी टेंडर्स जो चाइना के साथ हुए थे उनको रद्द कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी डील थी। इस कदम से माना जा रहा है कि चीन को करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचेगा। तो ये मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि जो भारत की तरफ से आर्थिक स्ट्राइक हुई है और जो बड़े कदम उठाए गए हैं चीन के खिलाफ, कैसे चीन जो है भारत में अपना बाजार देखता है और यहां से मोटा मुनाफा कमाता है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि गलवान घाटी में हमने अपने 20 सैनिक खोए हैं, शहादत उनकी हुई है, लेकिन चाइना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो आम से लेके खास तमाम बड़े व्यापारी, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, सभी में गुस्सा है और अब तक ये जो प्रमुख डील थी, बड़ी डील थी, वो रद्द कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि और आगे कितने बड़े कदम इसी दिशा में उठाए जाते हैं। नमस्कार।